दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए मैं आपको बताऊंगा कि दीपावली के दिन क्यों दीपक जलाए जाते हैं, धनतेरस के दिन क्यों नए बर्तन खरीदे जाते हैं, कोई भी वस्तु खरीदना शुभ माना जाता है। फिर भैया दूज, कई ऐसे हमारे इंडियन फेस्टिवल होते हैं जिनके बारे में आप लोगों को नहीं पता है। तो मैं हमारे लास्ट वीडियो तक बने रहिएगा, मैं आपको ए से लेकर के जेड तक बताऊंगा इन त्योहारों को मनाने का क्या रीज़न होता है, अर्थात क्या कारण होता है। तो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि दीपावली क्यों मनाई जाती है, लेकिन धनतेरस ये क्यों मनाया जाता है। तो आइए मैं आपको बताऊंगा धनतेरस क्यों मनाया जाता है। जिस समय असुरों में एक हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। एक सस्विंद नाम के राजा हुए जिनको 14 रत्नों का स्वामी कहा जाता था। तो 14 रत्नों के स्वामी सस्विंद जी थे, जो जाति के यादव थे। उन पे कई देवता और कई राक्षस लोग अटैक करने लगे कि वो 14 रत्न मुझे दे दीजिए। तो सस्विंद ने सोचा कि ये 14 रत्न जिस व्यक्ति को दे देंगे वो मतलब से ज़्यादा गुरूरी और घमंडी हो जाएगा। इसलिए वो सोचने लगा कि क्यों ना मैं इसको समुद्र में जा कर के फेंक दूँ। इसलिए वो 14 रत्न उठा करके समुद्र में फेंक दिए। देवताओं को पता चला कि 14 रत्न सस्विंद ने समुद्र में फेंक दिए। तो राक्षस सोचने लगे कि क्यों ना मैं समुद्र का मंथन करूं, जिससे अमृत और रंभा और धन्वंतर वैद्य लक्ष्मी जी अपने पास रखेंगे तो सारे ब्रह्मांड की ताकतें हमारे पास आ जाएंगी। लेकिन देवताओं ने सोचा कि यदि समुद्र मंथन राक्षस कर देंगे तो राक्षस दुनिया में और आतंक फैलाएंगे। इसलिए राक्षसों से पहले ही देवताओं ने समुद्र मंथन स्टार्ट किया। तो समुद्र मंथन में 14 रत्न मिले थे। हम आपको बता दें कौन कौन से, कुछ आपको बताऊंगा शॉर्ट में, बाकी आप किसी बुक या किताब में पढ़ लीजिएगा। मेरे पास एक रामायण रखी है, उसमें लिखे हैं 14 रत्न। पहले नंबर में क्या निकली थी? रंभा। दूसरे नंबर में धर्मंतर वैद्य। तीसरे नंबर में लक्ष्मी माँ। चौथे नंबर में कामधेनु गाय। पाँचवें नंबर में वटवृक्ष। छठे नंबर में अमृत। सातवें नंबर में विष। आठवें नंबर में शराब। ऐसे करके 14 रत्न प्राप्त हुए थे। तो जिस दिन हम लोग ये धनतेरस मनाते हैं, आज ही के दिन समुद्र का मंथन हुआ था और धर्मांतर वैद्य का प्रकट हुए थे। तो आप लोगों के समझ में आ गया कि ये धनतेरस क्यों मनाया जाता है। धनतेरस के दिन ही धर्मांतर वैद्य का जन्म हुआ था। तो आइए हम बात करेंगे भैया दूज की। और दीपावली में आप सोचते होंगे कि राम भाई 14 साल का वनवास काट करके घर आए थे, तो राम की पूजा होनी चाहिए थी, सीता माँ की पूजा होनी चाहिए थी, पर लक्ष्मी माँ की पूजा क्यों हो रही है? ये त्रेता और द्वापर से लक्ष्मी जी की पूजा हमेशा होते चली आई। पहली चीज़ तो लक्ष्मी माँ समुद्र मंथन में निकली थी। त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये तीनों कालों में माता लक्ष्मी की ही पूजा होती है। यहाँ पे हम बात करेंगे कि लक्ष्मी माँ की पूजा तो घर में होती है, लेकिन जो खेतों में पूजा की जाती है, मिट्टी का घड़ा वड़ा लेकर के लोग जाते हैं। बड़ी सदियों से ये प्रथा चलती आ रही है। लेकिन इसी पे मैंने एक दिन अपने दिमाग से सोचा कि ये लोग जो प्रथा चलाए थे, या झूठी प्रथा या फिर किसी वेद या किसी ग्रंथ से रिलेटेड है। तो इसको मैंने पता करने के बाद ये वेद से रिलेटेड है। तो लक्ष्मी के साथ अलक्ष्मी भी समुद्र मंथन से निकली थी। ऐसे करके 14 रत्न निकले थे। अलक्ष्मी समुद्र मंथन से ही निकली थी। ये लक्ष्मी की बहन है। समुद्र मंथन में कुछ ऐसे वस्तु निकली थी जिसका रसपान करना बहुत ही मुश्किल था। जैसे कि ले लीजिए विष का रसपान भगवान भोलेनाथ ने किया था। उसी तरह ये अलक्ष्मी भी निकली थी। तो लक्ष्मी की शादी किसके साथ हुई थी? विष्णु जी के साथ। अब विष्णु की शादी कौन हुई? अलक्ष्मी। अलक्ष्मी जिस घर में जाती थी वो बेचारा कंगाल एवं दरिद्र हो जाता था। इसलिए अलक्ष्मी को कोई लेने नहीं जाता था, ना तो देवता ना ही तो दैत्य।
अब जाए तो कहाँ जाए। एक दिन विष्णु के पास आई, कहने लगी, हे स्वामी, इसमें मेरा क्या क्या दोष है? मैं इतनी तो बुरी नहीं हूँ, ना तो मेरा कोई भाई है, ना ही तो मेरी कोई बहन है। बहन भी मुझे ताने सुनाती रहती। इसलिए शनि देव ने लक्ष्मी से राखी बंधवाई थी, जिसको बोलते हैं भैया दूज। उसी के दिन टीका लगाया था लक्ष्मी ने। जैसे को तैसा मिले, मिले नीच को नीच। शनिचर की नज़र से कितना भी पवित्र सोना क्यों न हो, काला हो जाता था। और लक्ष्मी जिस घर में जाती थी, वो कितना भी धनी व्यक्ति क्यों ना हो, निर्धन हो जाता था। इसीलिए भैया दूज मनाई जाती है। अब हम बात करेंगे गोधन, ये हम अगले वीडियो में बताएंगे। लक्ष्मी को कोई रखना नहीं पसंद करता था, लेकिन विष्णु के सामने जब प्रयास किया तो कहने लगी, विष्णु कहने लगे, हे देवी, आपकी इच्छा क्या है? लक्ष्मी कहने लगी, मेरा भी सपना है कि मेरा भी कोई जीवन साथी बने और मैं गृहस्थी जीवन यापन करूं। भगवान विष्णु कहने लगे, आई एम मस्त, क्योंकि भगवान तो समदर्शी है, वो तो सबको बराबर देखता है। कहने लगे, जाइए, आपका मैं कलयुग में आपके साथ शादी करूंगा। बोले, तब तक मैं महाराज कहाँ रहूँगा? बोले, जाइए, जब तक आपकी कोई किसान या दुनिया का कोई भी व्यक्ति साल में यदि एक बार दिल से पूजा नहीं किया तो हमेशा निर्धन रहेगा। इसीलिए गांव के बाहर जो मिट्टी का कलश लेकर के लोग जाते हैं, वो लक्ष्मी की ही पूजा होती है। जय हिंद दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम, हैप्पी दिवाली। मिलते हैं एक नए